brothers and sisters, I want to speak on standing before God and not before men. और भाइयों बहनों मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहें ना कि मनुष्य के। So in the Old Testament, the people who served God and stood before God was the Levites. और हम पुरानी वाचा पुराने नियम में यदि देखें तो हम देखते हैं कि जो लेवी जाति के लेवी वंश के लोग थे उन्हें ही केवल कहा गया था परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के लिए परमेश्वर के कामों को करना। Out of the 12 tribes, the tribe of Levi was the priestly tribe. और हम देखते हैं कि जो 12 गोत्र थे वहाँ पर इजराइल के, उसमें से केवल लेवी वंश या लेवी जो गोत्र था उसे चुना गया था। So Exodus chapter 28. और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 28वां अध्याय। It will be good if you open your Bibles and see all these things. और यदि हम अपने बाइबल को पलट कर देखें और वहाँ पर Exodus chapter 28 verse 1 says, निर्गमन की पुस्तक 28 उसका 1 से आगे हम पढ़ते हैं। Then bring near to yourself Aaron your brother and his sons with him from among the sons of Israel to minister as priests to me. Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar, Ithamar and okay, you read that verse. फिर पहला वचन निर्गमन 28 का पहला, फिर तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून, नादाब, अबीहू, एलियाजार, इतामर नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। So Aaron's sons were Nadab and Abihu. और जो हारून था उसका नादाब और अबीहू नाम के पुत्र थे, Eleazar and Ithamar. एलियाजार और इतामर, 4 sons. उसके 4 पुत्र थे। Out of this, Nadab and Abihu died because they did not serve the Lord properly. और इनके 4 पुत्र में से जो नादाब और अबीहू थे ये दोनों पुत्र मर चुके थे क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। So there was Eleazar and Ithamar. तो केवल 2 ही रह गए, एलियाजार और इतामर। Now brothers and sisters, in the New Covenant, और भाइयों बहनों यदि हम नई वाचा में देखते हैं, we don't have a special role of priests. और यहाँ पर हम देखते नहीं हैं कि ऐसा कोई विशेष प्रकार का याजकीय पद या याजकीय काम हमारे लिए है। We have some priests even today in the modern age. और आज के इस आधुनिक युग में भी हम देखते हैं, समय में भी, जहाँ पर याजक होते हैं। But that is not according to the New Testament pattern. लेकिन वे जो याजक होते हैं वे नई वाचा के सिद्धांत के अनुसार नहीं हैं। So who are the priests in the New Testament? तो नई वाचा के अनुसार जो याजक होने हैं वो कौन है? Yes. So all are saying, everybody knows that we are the priests. और हम सभी जानते हैं कि हम याजक हैं। So we are all priests here. हम सभी यहाँ पर जो है वो याजक हैं। Okay. We find that in 1 Peter chapter 2 verse 5. और इसके विषय में हम पहला पत्रस अध्याय 2 और उसका 5वां वचन हम पढ़ते हैं। You also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. पहला पत्रस उसका दूसरा 5वां वचन, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। So brothers and sisters, remember this, that we are all priests. तो भाइयों बहनों हम इस बात को स्मरण रखें कि हम सभी याजक हैं। There are some roles that the elders and deacons and all play. और यहाँ पर जो प्राचीन होते हैं और जो डीकन होते हैं उनके लिए कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारी होती है निभाने के लिए। But as far as God is concerned, we are all priests to God. लेकिन जहाँ तक परमेश्वर के विषय में जब बात आती है हम सभी मिलकर याजक हैं परमेश्वर के लिए। So now we will talk about this, that about this. We are talking about an Old Testament passage. और हम पुरानी वाचा के उस वचन के भाग के विषय में हम बात कर रहे थे। See, from Eleazar, Aaron's son, came some priests. और वहाँ पर हम देखते हैं एलियाजार और उसके साथ के जो साथी थे वे सभी याजक के पद पर थे। And from Ithamar also there were priests. और इतामर भी जो था उसके वहाँ से भी याजक के पद आया। From Ithamar came the priest Eli. और इतामर जो था वहाँ से जो याजक एली था वह आया। And also another priest called Abiathar. और एक और जो याजक निकला वह अबियातार था।
From Eleazar came Phinehas और एलियाजर से फिनियास निकला and one priest by the name Zadok. और एक और याजक निकला जिसका नाम ज़ेरो था। This is very important now. The name Zadok. और यह जो ज़ेडोक था, यह जो याजक है, यह महत्वपूर्ण है। Both Zadok and Abiathar were priests during the time of David. और दाऊद राजा के समय में ज़ेडोक और अबियातार जो थे, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो उस समय के याजक थे। Okay. But we find that Abiathar, he was not faithful till the end, and he was dismissed by Solomon. और हम देखते हैं कि अबियातार जो था वो अंत तक विश्वासयोग्य नहीं बनकर रह सका, और जो शाऊल था उसने उसे हटा दिया। Solomon dismissed him, और उसको शमूएल ने सुलेमान ने हटा दिया। and Zadok was a faithful priest. और जो ज़ेडोक था वह याजक विश्वास योग्य निकला। Okay. So now today we are going to talk something about Zadok's children. और अब हम बात करेंगे जो ज़ेडोक जो याजक था उसकी संतान के विषय में। So Zadok was a faithful priest, and his children also were faithful. और हम देखते हैं कि ज़ेडोक जो याजक था वह विश्वास योग्य स्वयं ही था, उसके साथ में जो उसकी संतानें थी वे भी विश्वास योग्य बने रहे। So our passage today is from Ezekiel chapter 4. और आज का जो वचन का भाग हमारे लिए है वह यहेजकेल की पुस्तक उसका 44 अध्याय। And we must remember that we are all priests. और हमें यह स्मरण रखना है कि हम भी याजक हैं। So it is not only the message is not only to the Old Testament priests but to us now. और अब जो संदेश और जो समाचार हमारे पास पहुंचता है वह न केवल पुराने समय के उस लेवीय याजक लोगों के लिए परंतु हमारे लिए भी है। So what happened was that we read from Ezekiel chapter 44 verse 10. We'll read verse 10. और हम पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक उसका 44 अध्याय और वचन 10 से आगे की ओर हम पढ़ेंगे। It says, "But the Levites who went far from me when Israel went astray, who went astray from me after the idols, shall bear their punishment for their iniquity." परंतु लेवी लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इजरायली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। Verse 11 says, "Yet they shall be ministers in my sanctuary, having oversight at the gates of the house and ministering in the house. They shall slaughter the burnt offering and sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister to them." 11वां वचन, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करे और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करे। So here it is speaking about the Levites, the priests, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेवी के विषय में जो याजक होते हैं उनके विषय में यहाँ पर वचन कहता है। and they went far from God when the other Israelites, the other 11 tribes, they went after idols. These Levites also went far from God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय जब जो 11 गोत्र थे उन्होंने भी जब परमेश्वर को छोड़कर मूर्तों की ओर मुड़े, ये जो लेवी गोत्र था यह भी परमेश्वर से वचन कहता है दूर हो गया। So what God is telling in verse 11, "Yet they shall be ministers in my sanctuary." और वचन 11 में परमेश्वर क्या कहता है कि फिर भी वे मेरे भवन के टहलुए बने। They went far from me, but still they will serve me. और वे भले ही मुझसे दूर चले गए, दूर हो गए, फिर भी वे मेरे भवन के टहलुए बने। So they will be at the gates of the house, minister. They will do the slaughtering of the animals. और यहाँ पर आगे कहता है कि वे भवन के फाटकों का पहरा देने वाले बने, होम बलि और मेल बलि के लिए पशु का वध भी करते थे। So when people bring their sacrifices for their sins, there should be some people to serve, right? और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोग उस भवन में, परमेश्वर के भवन में किसी पशु को बलिदान चढ़ाने के लिए या भेंट चढ़ाने के लिए लाता, तो वहाँ पर कोई सेवा करने वाला व्यक्ति जरूर होना था। So there should be people to serve. So the people who would bring the animals and slaughter them were these Levites. और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई भेंट या पशु बलि के लिए लेकर परमेश्वर के पास आता, वहाँ पर ये लेवी लोग थे जो वहाँ पर बलिदान चढ़ाते थे। So they were helping in the temple service. और वहाँ पर हम देखते हैं मंदिर की सेवा करने में ये लोग वहाँ पर सहायता करते थे। They were at the gate. They were doing so many other work. वे वहाँ पर फाटक का पहरवा देते थे और भी कई सारे अन्य काम करते थे। God said that
in verse 11, they shall stand before them, that means stand before the people to serve them, minister to them. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोगों उनकी सेवा टहल करने को, वहाँ पर क्या वचन कहता है कि ये जो लेवी थे ये लोगों के सामने खड़े होते थे उनकी सेवा करने के लिए। So they are serving. वे सेवा कर रहे The हैं। priests, the Levites are serving people, and God said they will stand and serve the people. और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेवी थे, जो याजक थे, वे वहाँ पर लोगों के सम्मुख रहते थे, खड़े होते थे और वे वहाँ पर उनकी सेवा का काम करते थे। So that is one sort of service और वहाँ पर हम देखते हैं कि यह एक प्रकार की सेवा है which is needed in the temple. और जिसकी आवश्यकता उस मंदिर में थी। Not that it is not needed, it is needed. ऐसा नहीं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी आवश्यकता थी। Okay. Now verse 13 says, now God says something more about these people. और अगर हम 13वां वचन आगे की ओर पढ़ते हैं और वहाँ पर परमेश्वर और अधिक कुछ आगे बात करता है। And they shall not come near to me to serve as priests to me, वे nor come near to any of my holy things, to the things that are most holy, but they shall bear their shame and abomination which they have committed. Yet I will appoint them to keep charge of the house of all its service and all that shall be done in it. वचन 13, वे मेरे समीप न आए, न मेरे लिए याजक का काम करे, न मेरे किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भार उठाएं। So brothers and sisters, they were serving people, and that's a great job. और वहाँ पर हम देखते हैं भाई और बहनों, वे लोगों की सेवा कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। But God is saying that they shall not come near to me as a priest or come near to any holy things. लेकिन वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वे मेरे समीप न आए, न मेरे किसी वहाँ पर पवित्र वस्तु को जो मंदिर में है छुएं। Is that a good thing? क्या यह अच्छी बात है? You are able to serve and do a lot of good things, but God is saying, we cannot come near to me and near to holy things. आप कई सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं औरों की, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मेरे समीप ना आओ, ना मेरे किसी वस्तु को छुओ। Will we be satisfied with that? क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? Because we are doing a lot of service, but as far as God is concerned, He says, don't come near to me. Don't come near to me. Is that a very satisfactory job? आप बहुत से काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी का काम, सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम मेरे समीप ना आने पाओ। क्या जो आप जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? All the people are saying these Levites are very great. They are helping us and in all our sacrifices, and they have a very good reputation. और वहाँ पर हम देखते हैं जो अन्य गोत्र के लोग थे, वे उनके लेवी के विषय में कहते थे कि कितनी बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम और हमारी सेवा का काम कर रहे हैं, कि हमारे लिए बलि चढ़ाते हैं, और उनका कितना वहाँ पर बड़ा नाम हो चुका था, उनकी प्रशंसा थी। They are well known वहाँ पर वे प्रसिद्ध हो चुके थे because they are before the people. क्योंकि वे लोगों के सम्मुख थे। So that is one sort of service. और वहाँ पर हम एक प्रकार की सेवा को देखते हैं। Okay. Now you see in verse 15. अब हम वचन 15 में देखते हैं, But the Levitical priests, the sons of Zadok, okay, see the word Zadok? Their fathers, many years their father was faithful. The Levitical priests, the sons of Zadok, who kept charge of my sanctuary, when the sons of Israel went astray from me, shall come near to me to minister to me, and they shall stand before me to offer the fat and blood, declares the Lord. वचन 15 में हम पढ़ते हैं, फिर लेवी याजक जो सादोक की संतान है, वहाँ पर हम सब शब्द पढ़ते हैं सादोक, जो सादोक की संतान है, जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। Verse 16, and they shall enter my sanctuary, they shall come near to my table to minister to me and keep my charge. वचन 16 में पढ़ते हैं, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए, मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। So these Levitical priests, they were also Levitical priests, the sons of Zadok. When the Israelites were going astray after idols, what they did, they guarded the altar and the holy place.
और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उस समय जब इजरायली भटक चुके थे और मूर्तियों की ओर मुड़ गए थे, ये भी लेवी याजक के पद के संतानों के लोग हैं जो सादोक की संतान है। उस समय जब इजराइल भटक गया, इन्होंने परमेश्वर के वेदी की रक्षा की, मंदिर की रक्षा की। They were not so much, they were not bothered about the outer court and the holy place, but they guarded the most holy place. और उन्हें उसकी परवाह नहीं थी कि जो बाहर खुला आंगन जो मंदिर का हिस्सा था और जो पवित्र स्थान था, उन्होंने जो अति पवित्र स्थान था उसकी रखवाली और रक्षा की। God sees all these things. परमेश्वर ने इन सारी बातों को देखा है। And God said that these priests, Levitical sons of Levi, they will come near to me and they will stand before me. और वहाँ पर परमेश्वर इनके विषय में कहता है कि ये जो याजक के लोग हैं, ये मेरे समीप आया करें, मेरे मंदिर में आया करें और मेरे पवित्र वस्तु की रक्षा रखवाली किया करें। Verse 15 says, and they shall stand before me. और वहाँ पर वचन 15 के अंतिम भाग में पढ़ते हैं कि वे मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। Now these people were not famous, लेकिन ये जो लोग थे ये प्रसिद्ध नहीं हुए and everybody did not know their service and all that, because they were concerned about something in the holy place. और लोग उनके विषय में, उनके कामों के विषय में नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा अधिक चिंता थी अति पवित्र स्थान की। But to God, they were the precious people. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे सबसे मूल्यवान थे। So we see two sets of priests, और अब हम यहाँ पर दो प्रकार के याजक देखते हैं, and we are priests. और हम भी याजक हैं। Okay? We are priests in the new covenant. हम नई वाचा के याजक हैं। So which type of priesthood we want? और अब हम किस प्रकार का याजक बनना चाहते हैं? Do we want that service which we do before man? क्या हम इस प्रकार का याजक बनना चाहते हैं जो लोगों के सम्मुख खड़े होकर लोगों की सेवा करे, And people know us very well. कि लोग हमें बहुत ज़्यादा अधिक जाने Brother is a very generous brother. कि ये जो भाई है बहुत ही अच्छा और भला भाई है, Very kind sister. यह बहुत ही दयालु और कोमल स्वभाव की बहन है, Shares wonderfully. यह बहुत अच्छा बांटते हैं, Sings wonderfully. बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं, Cooks wonderfully. भोजन भी बहुत अच्छा बनाते हैं। That it's a good thing to do all those things. और अच्छी बात है कि यह इन सारी बातों को या कामों को हम करते हैं। But the important part of this Levitical sons of Zadok is that not that they were also not useful or good in those things. और हम देखते हैं जो सादोक की संतानें थी, ऐसा नहीं कह सकते उनके विषय में कि वे काम करने में अच्छे नहीं But थे, they were concerned about that they want to stand before God. उन्हें केवल एक ही बात की चिंता थी कि उन्हें परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना है। They were not primarily interested in standing before people and serving them. मुख्य रूप से उनकी प्राथमिकता यह नहीं थी कि वे लोगों के सम्मुख खड़े हों और सेवा करें। They were offering the fat and blood to God. वे जो मांस और जो लहू चढ़ाना था वे परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते थे। You know, this message, I was blessed by the writing of Brother Watchman Nee. वॉचमैन नी करके एक भक्ति में जो पुरुष थे, उनके एक लेख के द्वारा मैं आशीषित हुआ। Much of what I am speaking is from that writing. और उनके जो लेख में से कई बातों के विषय में मैं आपके सम्मुख So he बांट रहा हूँ। says that the blood represents our, when we go to God, we see that our self life is put to death. और जैसे कि हम वहाँ पर लहू चढ़ाने का जो दृष्टांत पाते हैं, वहाँ पर वो कहता है कि वह लहू जो है हमारे स्वयं के व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी स्वभाव वाले जो जीवन होता है, शारीरिक जीवन को चढ़ाने के विषय में कहता The है। selfishness, the jealousy, the different type of sins which we have, that is put to death by the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा जो स्वार्थी स्वभाव होता है, जैसे वह एक पाप है या जलन करना, ईर्ष्या करना, ऐसे अन्य सारे जो शारीरिक पाप होते हैं उनको हम मार देते हैं। As we go to God, we find that the sins which are troubling us has to just keep on going away from our life. और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पाप जो हमें बहुत ज़्यादा हम संघर्ष करें, हमें सताते हैं, वे हमारे जीवन से निकलता हुआ हम देखते हैं। It cannot be that we are standing before the God of the universe, the pure God, and nothing happens to our life. We are the same. All the sins continue in our life. That cannot be. और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम जो सर्वशक्तिमान इस संसार का रचयिता परमेश्वर है,
सर्व सामर्थ्य उसके सम्मुख खड़े हो और हमारे जीवन में कुछ भी ना हो। So the blood is that the sins are going away from our life, और जो लहू है जिसके द्वारा जो पाप होता है हमारे जीवन से दूर हो जाता है, and the fat is that the glory of Christ is coming into our life. और वास्तविक सत्य की बात यह है कि मसीह की जो महिमा है वह हमारे जीवन में आता है, The nature of Christ is being formed in us. और मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे भीतर बनता है। That is also sin goes away, sin keeps on going away from our life, and the glory of Christ keeps on coming into our life. और हम देखते हैं कि लहू के द्वारा पाप हमारे जीवन से निकलते हुए चला जाता है और मसीह की महिमा जो है उसका स्वभाव हमारे बनते हुए जाता है। That is when we go before the God who is holy, who is light. These are the things which will happen. और यह तब होता है जब हम उस ज्योति का जो परमेश्वर है, जो ज्योति है, जो उज्याल है, पवित्र है, जिसके सम्मुख जब हम जाते हैं। So brothers and sisters, this is a thing which when I read this, when I heard the audio tape of this, my heart longs for one thing. Lord, I want to stand before you. और जब मैंने इस लेख के विषय में पढ़ा और इसका इसको सुना मैंने, उसके द्वारा मेरे हृदय में केवल एक लालसा उत्पन्न हुई और उत्तेजना आई कि प्रभु मेरे जीवन में मैं केवल एक ही वस्तु चाहता हूँ कि आपके सम्मुख खड़ा All the days of my life I want to stand before you. कि मेरे जीवन के जो बाकी के जितने भी दिन हैं मैं तुम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहूं। I trust brothers and sisters we will have all of us will have the same desire. और भाई बहनों मैं यह विश्वास करता हूँ कि हम सभी के हृदय में यही एक लालसा इच्छा हो। And Watchman said there are two types of sins that Christian can commit. और वहाँ पर वॉचमैन ने आगे बताते हैं हमें कि वहाँ पर दो प्रकार का जो पाप है जो हम लोग जो है वो कर सकते हैं। One is that what God has said we don't do. और पहला जो पाप वह होता है जो परमेश्वर हमें कहता है ना करने के लिए, That is obedience and rebellion. जिसमें हमारा विद्रोह का स्वभाव या फिर आज्ञा न मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना होता The है। other type is और दूसरा जो पाप है that we do the good things हम बहुत अच्छा काम करते हैं but without being told by God. लेकिन परमेश्वर के कहे बिना। We do a lot of good things, good projects we start, but God is not in it. हम कई सारे अच्छे और भले काम की शुरुआत करते हैं और काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर उसमें नहीं है। The first one is sin of rebellion. और पहला जो हम पाप देखते हैं वह है विद्रोह या आज्ञा उल्लंघन करने का Because पाप, you are not doing what God wants you to do. कि परमेश्वर नहीं चाहते उन कामों को यदि हम करते And हैं। the second one is the sin of presumption. और जो दूसरा पाप है वह ना बोलने पर भी करना। You're thinking that this is a good thing. आपको लगता है, आपको महसूस होता है हाँ यह अच्छी बात है, यह भलाई का काम है। What about sharing something, sharing our testimony or sharing the word? या वचन बांटने के विषय में या बांटने के विषय में या गवाही बांटने के विषय में यदि हम कहें, Do we feel it is a good thing to share and so we share? और क्या हमें लगता है कि यह अच्छी बात है इसलिए हम इसे बांटें, Or is it we feel that God wants us to share? या हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बांटें। That's for all of us. We can all exercise this. और हम इसके विषय में अभ्यास कर सकते हैं। We are taking it to the Lord and the Lord gives us a witness that this is you can share. और हम प्रभु के सम्मुख इस बातों को लेकर जा सकते हैं, प्रभु से पूछ सकते हैं प्रभु जी मैं क्या करूँ, प्रभु हमसे कहेगा कि हाँ तुम इस बात को बांटो। There are so many things that we try to do, thinking that this is a very good thing, this is a very good thing for the gospel if I do this. और कई सारे ऐसे अन्य काम या बातें जैसे हमें लगता है कि यदि मैं कुछ ऐसा करूंगा तो प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए अच्छा होगा, But not with the Lord's consent. लेकिन हम प्रभु की अनुमति उन बातों में नहीं लेते हैं। So other thing that these people will read further, verse 17. वचन 17 में आगे हम इन लोगों के विषय में पढ़ते हैं। And it shall be that when they enter the gates of the inner court, that is these Levitical priests, the sons of Zadok, they shall be clothed with linen garments, and wool shall not be on them while they are ministering in the gates of the inner court of the house. Linen turbans shall be on their heads, and linen undergarments shall be on their loins. They shall not gird themselves with anything which makes them sweat. वचन 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, सादोक की संतान जो याजक का काम करते थे उनके विषय में, जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे तब सन वस्त्र पहने जाएं। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हो तब ऊन का कोई वस्त्र ना पहने,
वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने, कमर में सन की जांघिया बांधे। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है। See, when we are serving the Lord, when we are standing before Him, it is not our efforts. जब हम प्रभु की सेवा करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, उसके सम्मुख खड़े होते हैं, हम वहाँ पर हमारी युक्ति या हमारा संघर्ष नहीं करते हैं। When we put our efforts, sweat will come. और यदि हम उन कामों को करने में यदि हम अपनी युक्तियाँ लगाएं, हमारा पसीना निकलेगा। Things which are not committed to God, we have to struggle and do ourselves for it to become good. कोई ऐसी बात यदि हमने परमेश्वर की अनुमति ना ली हो या उसके हाथों में समर्पित करके ना किया हो, हमें बहुत ज़्यादा अधिक उस काम को करने में संघर्ष करना पड़ेगा। Sweat was the result of the curse of God. और हम देखते हैं जो पसीना है वह परमेश्वर के श्राप का एक चिन्ह है। It says in Genesis chapter 3, और उत्पत्ति के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं verse 19, उसका 19वां वचन, when Adam sinned, God said, you know, the ground was bearing fruit and you have to just not toil so much, but he says the ground will produce fruit only if you toil now. और वहाँ पर हम देखते हैं कि पाप करने से पहले परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुम केवल उसकी रखवाली करो और जो भूमि है वह अपने आप से उपज उप जाएगी। He says in verse 19, by the sweat of your face you shall eat bread. लेकिन वचन 19 में हम पढ़ते हैं अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। So the first time that sweat is mentioned in the Bible. और यहाँ पर पहली बार हम देखते हैं कि बाइबल में पसीना उसका वर्णन किया गया So है। anything which we think, you know, when we are not committed to the Lord, we want it to work. When we are thinking how this will be done, and we are figuring it out and we are sweating. और कोई भी काम यदि हम करते हैं परमेश्वर की अनुमति के बिना या उसके हाथों में समर्पित किए बिना, हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी युक्तियों और युक्तियाँ लगाते हैं, संघर्ष करते हैं और पसीना निकलता है। And these people, because of their life with God, और ये जो लोग थे इनका जीवन परमेश्वर के सम्मुख था, they are standing before God. वे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित They are थे। offering the blood and the fat. और वहाँ पर हम देखते हैं वे चर्बी और जो मांस है और जो लहू है उसका चढ़ावा परमेश्वर को चढ़ाते थे। You know how useful they'll be. और आपको पता है वो कितने इस्तेमाल करने लायक, उपयोग में आने लायक परमेश्वर के Verse लिए। 23. वचन 23 में हम पढ़ते हैं, Moreover, they shall teach my people the difference between holy and profane, and cause them to discern between the unclean and clean. वचन 23 में हम पढ़ते हैं, वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे, शुद्ध अशुद्ध अंतर बताया करे। They are the only ones who can teach the people what is the difference between holy and profane. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उतने सारे बड़े समूह में केवल यही लोग चुने गए, गिने गए, जिनके द्वारा पता चलता है, उन्हें बताने के लिए कहा गया था कि पवित्र और अपवित्र वस्तु या शुद्ध और अशुद्ध में अंतर बताएं। Not these Levitical priests who were ministering before men. और वे सारे लेवी याजक या लेवी लोग नहीं जो लोगों के सम्मुख खड़े होकर सेवा का काम करते थे। They will mostly give an answer, no, don't worry, nothing wrong with that. वे ऐसा उत्तर देते होंगे लोगों को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा ऐसा It's करने okay, पर। everybody does it. हर कोई ऐसा करता है, तुम भी करते हो, कोई बात नहीं। That sort of answers, very casual answers you'll get from people who are standing before men. और बहुत ही हल्के में लेने वाली बातों का उत्तर वहाँ पर हम लेवी के द्वारा पाते थे। If we want to ask anything important in our life, very thing significant and very important in our life, to whom we'll go? और यदि हम अपने जीवन की बहुत ही बड़ी और मुख्य बात के विषय में यदि किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, किसके पास हम जाएं? And to go to such priests like the sons of Zadok who stand before God. कि हम ऐसे याजक के पास जाएं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं। And you'll get the correct answer. और आपको सही उत्तर दिया जाएगा। That may be difficult for you. That answer may be difficult for you. और जो उत्तर आपको मिलेगा वह हो सकता है वह कठिन हो आपके लिए, But it will be an answer which will help you eternally. लेकिन वह जो उत्तर आपके लिए होगा वह आपको अनंत काल के लिए, आपकी भलाई के लिए So होगा। brothers and sisters, this is what particularly speaks to my heart, even though I'm speaking and preaching to you so much. This is one thing which I want in my life with all my heart. और भाइयों बहनों, भले ही मैं यह सारी बातों का आपके सम्मुख बांट रहा हूँ, लेकिन यह एक मुख्य रूप से ऐसी बात है जो हृदय से मैं अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। I don't know about you, but it is for me. लेकिन मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु मेरे लिए ज़रूरत है। Whatever I do, I want it before the Lord. और जो कुछ भी मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के सम्मुख रहूँ। What man thinks is secondary.
जो मनुष्य सोचता है वह दूसरे स्थान पर है। So may God help us, dear brothers and sisters. We are all priests. और भाई बहनों, हम सभी की परमेश्वर सहायता करे और हम सभी परमेश्वर के लिए याजक हैं। This is God's word to all of us. और यह परमेश्वर के शब्द, उसके वचन हम सभी के लिए, Whether we want to stand before men कि हम मनुष्य के सम्मुख खड़े होना चाहते हैं or we want to stand before our Heavenly Father. या हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना चाहते हैं, May God give us the grace. हम सभी को अनुग्रह दें।